इस वक्त अगर जिहाद ना हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। हमारी कौम की माओ ने एयर मार्शल नूर खान जैसे बेटों को जन्म दिया है, जिन्होंने C-130 जैसे जहाज से उन लोगों ने बम हाथों से उठा के नीचे फेंके थे और टैंकों का कब्रिस्तान बना दिए थे हिंदुस्तान में। मुझे यहाँ पर सैकड़ों कॉलें आसाम से आती हैं, कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मुझे हैदराबाद दक्कन से कॉल आती है कि जनाब हम सारे तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। बाबरी मस्जिद का मजलूम मुसलमान हमें कॉलें करता है, कहता है हम इंतज़ार में है कि कब तुम लोग कॉल दो, हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ौज में बगावत कायम हो जाएगी। उनकी 10 से 15% फ़ौजी जो हैं वो मुसलमान हैं। मुझे बताएं ना, वो जितना भारत माता की जय या फलाने की माँ की जय की नारे लगाएं, जब यहाँ से नारे तकबीर लगेगा तो क्या उनकी बंदूकें हाथों में थरथराएंगी नहीं? ईमानी हरारत बहुत बड़ी हरारत होती है। आप देख लीजिएगा, सवाए उसके जो कादियानी मुसलमानों के नामों के साथ घुसे हुए हिंदुस्तानी फ़ौज में, उसके अलावा जितने मुसलमान हैं, बगावत जागेगी। इंडिया का तो मैं कहता हूँ देखना शुरू कर दो, तुम्हें यकीन नहीं रहेगा। ये ऐसे ऐसे केस सामने आएंगे, ऐसे ऐसे पुलिस के इनके लोग जिसके पास हथियार होगा। कि अभी तो तंग आए हुए, जब से सिटीजनशिप बिल हुआ है ना, वो एक्ट अनाउंस हुआ है, हिंदुस्तान में ऐसी बगावत जागेगी, ये दलित्स, ये शूदर्स, ये सब निकलेंगे। ये आके हमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये थर्ड क्लास किस्म की है, जो गंदी आंटियां आई हुई होती हैं और हमें कहती हैं यहाँ वुमेन राइट्स नहीं है तो आसिया मलूना को राइट्स दो। इन्हें बताओ ना कि जनाब वहाँ दलित और शूदर अगर किसी हिंदू की प्रार्थना सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाला जाता है। कोई दलित अगर पैदा होता है तो उसके सर पे गंजा करके पूरे जिस्म पे टैटूज बनाए जाते हैं कि दूर से देख के इसे पहचान लो और इसे नज़रअंदाज कर दो, इससे मिलो नहीं। ये मिलोगे तो अपने हाथ धो, तुम नापाक हो जाओगे। इसकी प्लेट में खाना ना खाओ, तुम्हारे घर में आएगा तो घर को साफ करो, बल्कि घर की ईंटें कटवा के बाहर फेंको कि नापाक हो गई हैं। लेकिन यहाँ इस्लाम है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा और साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये इस्लाम है कि जो वहां पर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुलाम बना के रखा गया, जब और जिस्म पे अंगारे रख दिए गए, अंगारों पे लिटाया गया, जुबान पे अंगारे रख दिए गए, और फिर मकाम क्या पाया कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम जब अर्श अजीम पे जाते हैं तो कहते हैं बिलाल तुम्हारे कदमों की आहट मैंने अर्श पे सुनी है। हमारी जंग होगी, पाकिस्तान तैयार हो जाए, तो इस पे क्या समझते? पाकिस्तान तैयार बैठा है जनाब, असी तो पहले तैयार बैठे हैं, यकीन करो। क्या हिजबुल मुजाहिदीन, क्या लश्कर तैयबा, क्या जैश मोहम्मद, सबसे पाबंदियां हटाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखना, जिन्हें ये दहशतगर्द कहते हैं असल मुजाहिद हैं। हम क्यों बोल रहे हैं व्हाई शुड वी कॉल देम अ टेररिस्ट? बिकॉज अमेरिका कॉल्स देम अ टेररिस्ट? Because India calls them a terrorist? No, we will not. Che Guevara is a freedom fighter, then Hafiz Saeed is a freedom fighter. If Bhagat Singh is a freedom fighter, then Masood Azhar is a freedom fighter. If Commander Bose is a freedom fighter, then Sayyid Salahuddin and Mullah Umar Mujahid is a freedom fighter. ये जज्बा, लेकिन हमारी पाक आर्मी के खिलाफ हमारे मुल्क में ही बकवास की जाती है। देखें, सबसे बड़ी बात आती है कि इसका बजट सारा खा जाते हैं कौम का। ये बात कही जाती है। मैं चीज़ आज क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1, जो लोग कहते हैं 80% बजट है या 90% बजट है, पाक फौज का बजट क्या, पूरे डिफेंस बजट पाकिस्तान का जो है वो सिर्फ 18% है या 17% है। हाँ यार, आपके बजट की रिपोर्ट निकाले 17 से 18% है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। और वो भी 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एटॉमिक। उसमें से भी अगर डिवाइड करके पाकिस्तान आर्मी का बजट बहुत भी ज़्यादा हो जाए तो 7 से 8% है, 7 to 8% ओनली। फिर भी मैं कहता हूँ अगर अफवाज पाकिस्तान का बजट 99.99% भी रख दिया जाए तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इजराइल की वज़ीर आज़म गोल्डा मायर थी, अरब कंट्रीज़ को गल्फ़ वार में शिकस्त दी बुरी तरह, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे ने कहा कि आपने तो सब कुछ बेच के अमेरिका से असला ख़रीद लिया था, इतना बड़ा रिस्क लिया, कहाँ से दर्स मिला? कहने लगती है कि मुझे ये दर्स मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मिला। वो चौंक गया कि किस तरह? कहती है कि मैंने जब उनकी ज़िंदगी को पढ़ा तो मुझे पता चला कि आपने जब ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 7 या 9 तलवारें लटकी हुई थीं। तो मुझे यह दर्स मिलता है कि मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, लेकिन वो गैरत और सेल्फ डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आज बेच कर तलवारें ख़रीद लिए मसल्ले हमने, बेटियाँ लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे कि बग़ैर। मैं जब हॉलैंड एम्बेसी के ख़िलाफ़ निकला था ना, गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ वहाँ धरना दिया था, एक इमाम के पीछे हर मकतबा फ़िक्र के बंदे ने नमाज़ पढ़ी थी। बड़ी कॉज के लिए जब निकलते हैं ना तो ये फ़िरके पीछे रह जाते हैं, इस्लाम गालिब आ जाता है। आप देखिएगा कि होगा क्या। अभी तो जूनागढ़ भी आज़ाद होना है, कश्मीर तो कश्मीर ना, अब हैदराबाद दक्कन आज़ाद होगा,
अब जनाब सलार मिल्लत के मानने वाले जो ऊपर ऊपर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, या वैसी बरादरान, इनके वोटर से जाके दिल का हाल पूछो। मैं मदीना शरीफ जब मक्का मदीना गया ना उम्रे पे, तो हिंदुस्तानी मुसलमान जब मुझे सीने से लगाता था तो वो उसकी आंखों में नमी होती थी। मैं उससे पूछता था कि क्या वजह है, वो कहता है हम अपने एक्सप्रेशंस नहीं इजहार कर सकते, यहाँ हर काफिले में एक रॉ का बंदा आया होता है, लेकिन हम दिल से पाकिस्तानी हैं, हम पछता रहे हैं, हम पछता रहे हैं। मुझे एक इंडिया का सीनियर बंदा मिला, मैं नहीं बताना चाहता किस महकमे से उसका ताल्लुक था, बहुत सीनियर, मस्जिद नबवी में बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, वो रो पड़ा, कहता है कि हमें आज भी जब तक हम मर ना जाए ना भारत का झंडा लेके, तो हमें अपनी वफादारी शो करनी पड़ती है, लोग हमें आज भी गद्दार कहते हैं। मैंने कहा इससे बेहतर नहीं था पाकिस्तान आ जाते। कहता पछता रहे हैं हम लोग, काश के आ जाते, लेकिन आप लोग पहल करें, आप देखना हम लोग यहाँ पर थरथली मचाएंगे, हमें सिर्फ इंतज़ार है। आप याद रखें जब भी मुजाहिदीन आते थे ना मैदान में, तो मुसलमान माएँ बहनें बेटियाँ सड़कों पे आ जाती थीं और फूल बरसाती थीं। आज भी हिंदुस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ फूल बरसाती हैं। आप हमारी वीडियोस पे नीचे देखें, आधे से ज़्यादा कमेंट्स तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के होते हैं, कहते हैं हम तैयार बैठे हैं, आप पहल करेंगे। अमेरिका का रूट यहाँ से जा रहा है नेटो का। इट्स द हाई टाइम कि हम इंडिया को नकेल डालें, क्योंकि 2 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा और फिर जब हम इंडिया पे चढ़ाई करेंगे तो अमेरिका अपनी नेटो फोर्सेस को, इंडिया जिसकी गोद में जाके आज बैठा हुआ है, वो अपने बाप को बुलाएगा और उसका बाप अकेला नहीं आएगा, 20-22 ममालिक की फ़ौज लेके आएगा हमारे ख़िलाफ़। लिहाजा अब टाइम है, हम इंडिया को जब नकेल डालेंगे, हम जिहाद के लिए जाएंगे। गर्मियाँ हो गई हैं शुरू, बर्फ़ पिघल चुकी है, पहाड़ खाली हैं, मैदान खाली है आपके लिए, राह हमवार हो चुकी है। अब अगर जाएंगे और अमेरिका को चू चरा करने की कोशिश करेगा तो सीधा उसकी दुम पे हम पाँव रख सकते हैं, नेटो सप्लाई रोक सकते हैं और अफगान तालिबान उसका बरगस बना सकते हैं। आज इस कौम को समझने की ज़रूरत है, जो पूरी कौम अर्तगल देख रही है। सुबह उठ के कोई नॉक करता है दरवाजे पर, पूछता है कि तुम कौन हो, तो रात को अर्तगल देखने के बाद इतना सर पे वो ड्रामा सवार होता है कि वो कहता है मैं सलमान शाह का बेटा अर्तगल गाजी हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त दौरे हाजिर के जो असल अर्तगल मौजूद हैं उनकी कदर करो। वो रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर डिज़र्व करते हैं और वो दौरे हाजिर के अर्तगल या कश्मीर के पहाड़ों पे अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, बुरहान वानी, मनान वानी, जाकिर मूसा की सूरत में या नाइकू की सूरत में, या फिर वो अफगानिस्तान के पहाड़ों में अमरीकी फ़ौजों के ख़िलाफ़, उस काबिज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और इस दौर के सबसे गद्दार तरीन, सबसे बदतरीन, सबसे घटिया करदोगलो वो करदोगलो हैं जो अमेरिका के बूट पॉलिश करने वाले, उसके तस्मे सीधे करने वाले, उसके कुत्ते घोड़े नहलाने के बाद उसके हुक्के भरने वाले वो कैरेक्टर हैं जो इन मुजाहिदीन को दहशतगर्द कह रहे हैं, जो अक़वाम आलम के दबाव में आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। हमने बिल्कुल इनसे नहीं डरना। जब अफगानिस्तान दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दे सकता है, रूस को 7-8 हिस्सों में तकसीम करके उसे परे मारता है, उसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी किस्मत को आजमाने आता है, अमेरिका का गरूर खाक में मिला देता है, तो हम तो सुपर पावर बन सकते हैं जनाब, हम तो एटॉमिक पावर हैं। हमारी कौम की माँ वो माँ है जो पंजाब के वो बच्चे जनती है जो चविंडा में जाके अपने जिस्मों से बम बांध के हिंदुस्तानी टैंकों के ऊपर अपना खुदकुशी कर लेते हैं और वो उनके पूरे पूरे टैंक तबाह हो जाते हैं। हमारी कौम की माओ ने एयर मार्शल नूर खान जैसे बेटों को जन्म दिया है, जिन्होंने C-130 जैसे जहाज से उन लोगों ने बम हाथों से उठा के नीचे फेंके थे और टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था हिंदुस्तान में। हमारी माएँ वो माएँ हैं जो ऐसे ऐसे जवानों की तरबियत करती हैं कि जब अरब कंट्रीज़ ने हथियार डाल दिए थे, खाना काबा पे जब कब्ज़ा किया गया था, उसको हिरासत में लिया गया था, तो हमारे SSG ट्रूप्स गए थे वहाँ पर, उन्होंने जाके वो लीड किया और उन तमाम जो लोग वहाँ पर आए हुए थे उनको उनका कला कमा किया। हमारी माएँ वो माएँ हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए बच्चे जनती हैं, सिर्फ उन बच्चों को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारी माएँ वो माएँ हैं जो GHQ में 6 सितंबर की तकरीब थी तो पठान माँ को बुलाया गया और कहा गया तुम्हारा बच्चा शहीद हुआ है, क्या तासुरात है, वो रो पड़ी। लेकिन मैं समझा शायद वो कहेगी बेटा याद आता, कहती है नहीं, वतन अचर खपमश है, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। मसला सिर्फ ये है कि इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इस कौम को। इसमें बहुत स्पार्क है, इसमें बहुत जज्बा है, इसमें बहुत तड़प है इस कौम में। इट्स द हाई टाइम। और अफगान मुजाहिदीन मैं समझता हूँ आज भगत सिंह फ्रीडम फाइटर कहलाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, मैं कदर की निगाह से देखता हूँ। कमांडर बोसे एज अ फ्रीडम फाइटर कदर की निगाह से देखता हूँ। आपने ची गुवेरा की तस्वीरें हर गाड़ी के पीछे लगाई हुई होती हैं कि फ्रीडम फाइटर है, मुल्ला उमर मुजाहिद की तस्वीर लगाओ ना,
असल अर्तगल गाजी तो वो है। क्यों डरते हो उसका नाम लेने से? मीडिया पे उसका नाम लिया जाए सेंसर हो जाते हैं आप, क्यों? असल मुजाहिदों को छोड़ के किसी और के गिट्टों में बैठे हुए क्या वजह है? तुम्हारी अपनी तारीख है, तुम्हारे अपने अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम है, क्यों भूल जाते हो? क्यों राजा ताहिर के गिट्टों में बैठे हुए और उसकी नाजायज़ औलाद आ जाके मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ बकवास कर रही होती है? वी शुड बी वेरी मच स्ट्रांग। हमें पता होना चाहिए कि जनाब करबला से लेके आज तक जब भी कोई बातिल कुव्वतों के खिलाफ लड़ा है उसको हमेशा मौरख ने जिंदा रखा है। आज मैं साबिक एक चेयरमैन कश्मीर कमेटी के इजलास में बैठा हुआ था तो कुछ MNA हजरात भी थे। मैंने कहा पिंड का चौधरी अगर आपके घर पे कब्जा कर लेता है और पिंड का चौधरी आपकी बेटी उठा के ले जाता है और दूसरे पिंड का चौधरी आके आपके घर पे कब्जा कर लेता है और आप अपनी पिंड के चौधरी को कहते हैं कि वो कब्जा छुड़वा दें तो पूरा पिंड आपको बगैरत कहेगा। तो जो आफिया सिद्दीकी को उठा के लेके गया उससे आप बोले भीख मांग के कि कश्मीर वापस करो तो पूरी दुनिया हमें बगैरत समझेगी। एक MNA था, मैं उसे नहीं जानता, वो इतना मशहूर नहीं है, उसने कहा अच्छा आप बड़े पढ़े लिखे हैं, खुदा ना खास्ता अगर जंग हो जाती है और हम बांग्लादेश की तरह कोई हिस्सा खो बैठते हैं तो हु वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? यू, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने कहा जी मैं जिम्मेदार हूँगा। मौरख जब तारीख लिखेगा 200 साल के बाद तो ज़रूर लिखेगा पाकिस्तान हारे हुए लश्कर में था, लेकिन मौरख ये कभी नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान बुज़दिल और बेगैरत होकर बैठ गया था। लिहाजा हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये स्टेक होल्डर्स भी दुआ करें और हम भी दुआ करें तो स्टेक होल्डर्स और हम में फ़र्क क्या है? इसीलिए गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। पूरी कौम साथ होगी। मैं कहता हूँ क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या MQM, तो क्या मजहबी जमातें, क्या गवर्नमेंट, इनकी मजबूरी बन जाएगी जब एक बार ऐलान हुआ ना, इनके वोटर ने नहीं सुनना कि हम किस पार्टी के हैं। जो कश्मीरियों पे जुल्म सितम जारी है 70-80 साल हो गए, आज ये कब तक जारी रहेगा? कब तक उनका खून बहाया जाएगा? जब तक हम कश्मीरियों के खून पे सियासत करते रहेंगे। मैं आज बहुत सीरियसली मैं आपको बहुत क्लियर बात बताता हूँ कश्मीर के मुजाहिदीन को, हमें तुम्हारा पानी नहीं चाहिए। लाना तो ऐसे शख्स पे जो कहता है हमें कश्मीर के पानी से गर्ज है, लाना तो ऐसे शख्स पे जो कहता है हमें कश्मीर की ज़मीन से गर्ज है, लाना तो हर उस साबिक और दौरे हाजिर में जो बंदा कहता रहा कि जनाब कश्मीर हमारे लिए हर एस्पेक्ट से बहुत बेहतर रहेगा, कश्मीर को हासिल इसलिए करना है। नो, कश्मीरियों से हमारा रिश्ता अगर है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। इससे बढ़ के कौन सा रिश्ता हो सकता है? हम बने इस कलमे की बुनियाद पे हैं। हमारा अगर वो अखुवत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये मुसलमानों का रिश्ता ऐसा है कि एक जिस्म की मानंद है। आपके आंख में आपके अगर पाँव में चोट लगती है, नींद आपकी आंख को नहीं आ रही होती, क्यों भाई? पाँव से बोलो ना कि भाई तकलीफ तुम्हें है, आंख को क्यों नहीं नींद आ रही? ये एक जिस्म है। तो जब तकलीफ बर्मा की माओ बहनों बेटियों की तिक्के बोटियां बनाई जा रही होती है ना, नींद हमें नहीं आती। तकलीफ होती है जब कश्मीर में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने वाले को श्रीनगर की सड़कों पे घसीटा जाता है और हमें नींद नहीं आती, क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। तकलीफ होती है जब वहां किसी माँ के साथ ज्यादती की जाती है, बहन बेटी के साथ, या पेट काट के नौमौलूद बच्चे को निकाल के उसके तिक्के बोटियां बनाई जाती हैं। तकलीफ क्यों होती है? हमारा रिश्ता कलमे की बुनियाद पे है। आज जब तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को और सबको, देखें ये मामला गवर्नमेंट का नहीं है, ये पूरी कौम का मामला, 22 करोड़ अवाम का मामला है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पूरी उम्मत का मामला है तो गलत नहीं होगा। OIC 2 इशूज़ पे ही बनी थी, नंबर 1 पैलेस्टाइन कॉज, नंबर 2 कश्मीर कॉज। इसको सीरियसली लेना होगा। मैं ये OIC की कंट्रीज़ को भी कहूँगा कि आप बंदे का पुत्र बनने का वक्त है, पाकिस्तान को सपोर्ट करो इस मामले में। और पाकिस्तान से भी कहूँगा कि अभी हमें जुर्रत दिखानी पड़ेगी, कभी ना कभी तो आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सही। तो आज क्यों नहीं? कब तक इंतजार करेंगे? जब आखिरी कश्मीरी अपने, ये लॉकडाउन तो यहाँ पर हुआ है तो माँ मर गई है आधे लोगों की दुनिया में कि जनाब हम निकल नहीं सकते तो मर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। कश्मीर में तो जनाब 72 सालों से लॉकडाउन है, ये पिछले 1 साल से नहीं है। ये तो सिर्फ एक इन्होंने दिखाने के लिए किया, ये तो शुरू से यही सिलसिला है। वो जनाजे घरों में दफन कर रहे हैं, उनके पास छोटे बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए कुछ नहीं है। उनकी जो माएँ हैं वो पहले उसका मियाँ बेचारे का वो हो गया, शहीद हो गया, घर से ला के बच्चों को ले जाते हैं, वो जाली पुलिस मुकाबलों में शहीद करवा देते हैं। इज्तिमाई कब्रें बनी हुई हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा कहाँ पे दफन है। किसी को जहन्नम में फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया और लाशें मिल नहीं रही, नामालूम अफराद हैं। जब पता चलता है उनसे वो एहतजाज करते हैं तो कहते हैं ये तो दहशतगर्द हैं, पहाड़ों पे गए हुए हैं।
लिहाजा अब हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐलान किया या नहीं किया एक अलग बात है, करेंगे वो सही। सल्तनत उस्मानिया में भी ना, जब मुसलमान दुनिया के किसी नुक्कड़ में भी अगर उसके साथ ज़्यादती हो, और जब उस सल्तनत के अमीर के पास जाता था ना ख़त कि हमारे साथ हुई है ज़्यादती, तो वो फ़ौरन ख़त लिखता था उस सल्तनत के हुक्मरान को कि 24 घंटों के अंदर अगर ये जुल्म ख़त्म ना हुआ तो मुसलमानों के लश्कर, मुसलमानों के घोड़े तैयार हैं। लिहाजा ये एक बड़ी ज़बरदस्त सल्तनत बनने जा रही है। वो 100 साला मुआहदा तुर्की में भी ख़त्म हो रहा है 2023 में। यहाँ पर अफगानी भी तैयार बैठे हैं और पाकिस्तानी भी कौम भी विचों विचों तैयार बैठी हुई है। ये आप बेफिक्र रहें, ऐसा एक अचानक एक इनकलाब आएगा कि ये इन्हें ख़त्म कर देगा। और अभी तो मगरबी ममालिक में भी इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। हम लोग सिर्फ रो रहे होते हैं कि जी लुट गए, मर गए। नहीं 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 नहीं, मगरब में लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगरब में लोगों के अबाए छीने जा रहे हैं। एक औरत का अबाया छीना जाता है तो 10 मुसलमान औरतें जो सिर्फ दुपट्टा करती थी उन्होंने भी अबाए शुरू कर दिए। मैं क्या नहीं, सितम कर इधर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अब मैं समझता हूँ वो मुल्ला उमर के जितने जानशीन हैं जिनकी दाढ़ियों से पकड़ के उन्हें घसीटा जाता था, आज वो मुज़ाकरात में बराबरी की सतह पे अमेरिका के सामने बैठे हुए थे। अमेरिका तरले कर रहा था, तो ये भारत क्या चीज़ है इनके सामने। मैं कुटन और किरण सेक्टर में अमेरिका तरले कर रहा था। शेख भाई मुझे ये बताएं क्या वजह वो तरले कर रहा है, एक सुपर पावर है और मुकाबला किन से, जिनकी जूतियां टूटी हुई हैं, जिनकी कमीजें फटी हुई हैं, दरवेश उनसे मुकाबला है, तरले कर रहा है। उनको भरोसा है अपनी मशीनरी पे, उनको भरोसा है अपनी टेक्नोलॉजी पे। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी मशीनरी, जब आप जिस्म से बम बांध के उसके सामने खड़े हो जाएं? कहाँ गई टेक्नोलॉजी? मुझे बताएं ना, इतना बड़ा एटम बम लेके आप बैठे हुए हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और जिस्म से बम बांध के आ जाए मारो। मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे यकीन है कि इसके बाद जो ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है। तुम तो मर खप जाओगे, आधों की चिता जलाई भी होगी, आधों के लिए जनाजी के एहतमाम ही कोई नहीं होगा। तुम लोगों की जो रसूमात हैं उनको तो यकीन ही नहीं है। हम लोग तो मुबारक देते हैं भाई, कभी कोई मुझे दिखाओ हमारा फ़ौजी शहीद होके आया हो और लोग जाके बोलें जी बड़ा अफसोस हुआ। नहीं, वालिदैन को सीनों से लगाया जाता है, फ़ौजी आता है, कौमी परचम देता है और सलूट मार के कहता है मुबारक हो, शहीद की माँ बन गई हो। अजीम माँ तेरे बेटे की लाश आई है, खुदा गवाह है शहादत की मौत पाई है। ये नहीं कहते कि जी हम बड़ा अफसोस है। यहाँ आगे कहा जाता है चले जो हो गए शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शहादत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। जनाब शोदा के लिए मुंतज़र रहते हैं, बड़ी बड़ी पाक हस्तियाँ मुंतज़र रहती हैं। ये वो हैं जो मौत से डरने वाले, और वो उनके फ़ौजी हिंदू बनिया के कहते हैं जी हमें अच्छा खाना नहीं मिलता, कंप्लेन कर रहे होते हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के ख़िलाफ़। और यहाँ हमारे सियाचिन में खड़े होकर फ़ौजी कहते हैं कि अच्छा खाना नहीं मिलता, हमें तुम पे तरस आ गया, हमारा खाना ले जाओ, इधर तो बड़ा ज़बरदस्त पहाड़ों पे भी मिल रहा है हमें। लिहाजा यहाँ का बड़ा मोराल हाई है। वहाँ अगर फ़ौज ठीक है, हमारी फ़ौज से ज़्यादा, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ 7 लाख फ़ौज नहीं है, 22 करोड़ आवाम अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हैं। वो खाइयाँ बेलचे लेके अयूब की कॉल पे माएँ निकल गई थी चविंडा की तरफ। यहाँ जनाब आपके KPK का पठान उठ के अयूब की कॉल पे हिंदुस्तान पे यलगार करके सवाल करता था। एक मार्च 23 का मंजर था, ये 6 सितंबर कैसा है, हिंदुस्तान के खैबर बोल, ये पंजा हैदर कैसा है। आज वो जज्बा, वो माएँ बांझनी पड़ी, माएँ जन्म दे रही हैं उन्हीं मोहम्मद बिन कासिम को, माएँ जन्म दे रही हैं वही तारिक बिन ज़ियाद बैठे हुए हैं, सिर्फ मुंतज़र हैं कॉल पे। मैं तो मेजर गौरव को भी कहता हूँ कि तुम लोगों के जो लोग चुटकुले छोड़ रहे होते हैं ना मीडिया पे बैठ के कि बुकटियों या मैंगलों से रब्ता है, हम तुम्हें बताएं कि यहाँ बच्चे का जो है ना तुम्हारे वहाँ खालिस्तान वालों से रब्ता है। वो खुद आके मिन्नतें करते हैं यार हमारे लिए कुछ करो, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे हर दूसरे बच्चे के साथ वो खुद रब्ता करते हैं तेलंगाना वाले, वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। आप देखना यहाँ पर जो थरथली मचेगी ना, वहाँ अफगान तालिबान, ये मैं कहता था ना पिछले 3 सालों से, अफगानियों को सीनों से लगाओ, ये हमारे दोस्त हैं, ये हिंदुस्तान साजिश कर रहा है। मैं आज भी गवर्नमेंट से कहता हूँ इनके बच्चों को पाकिस्तान बुलाओ, अफगानिस्तान के, ईरान के, सऊदीया के, तुर्की के, तमाम मुस्लिम कंट्रीज के। लेकिन हमारे ही मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जो अफगानी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है उन्हें निकाला जाए। यार इन बेचारों को पता नहीं, ये तेलंगे लोग होते हैं जिनके अपने लोग होते हैं,
और नहीं, कई ऐसे होते हैं जिनका कारोबार नहीं चलता ना। ये पठान कौम मेहनती कौम है। ये हमारे लोगों से तो मजदूरी होती नहीं है, ये ईंटें टूटती नहीं है, ज़मीनें खोदी नहीं जाती, अगवानी ये काम कर जाते हैं, दिहाड़ी ले जाते हैं। अब ये कहते हैं हम सुकून से बैठे ने और घर पे आके लोग पैसे दे जाए, इन्हें फिर तकलीफ होती है। अगवानी का कारोबार चल रहा है। और भाई पाकिस्तान में, ये बहुत सख्त जुमला पढ़ रहा हूँ और मुझे पता है इसके खिलाफ मेरी मुखालफत हो जाएगी मेरे खिलाफ। एक बात याद रखें, पाकिस्तान वॉज नॉट मेड फॉर पंजाबी, सिंधीज, बलोचीज एंड पश्तून्स। नो, इट वॉज मेड फॉर मुस्लिम्स। पहले मुसलमान, बाद में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून या व्हाट्सोएवर। लिहाजा जो बिहारी पाकिस्तान में हैं उन्हें आईडी कार्ड्स दें। जो अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करके महाजिर इधर आए थे, दे आर नॉट महाजिर, दे आर मोर पाकिस्तानी देन वी आर। हमसे बड़े पाकिस्तानी हैं, हम तो पैदा इधर हुए हैं। वो सब कुछ कट पटा सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आए हैं। अपने घर बार, उनकी औरतों की इज्जतें लुटी गई, उनके बच्चे शहीद हुए, बुजुर्ग वालिदैन के सामने बच्चों बेटियों को शहीद किया गया। तो वो महाजिर नहीं, उन्हें इज्जत दो, सीनों से लगाओ। कराची वालों से कहता हूँ तुम्हारे पास पठान वहाँ पर कई कसीर तादाद में रहते हैं, उन्हें सीनों से लगाओ। ये ना बोलो कि जी ये सिंध है तो यहाँ से निकल जाओ। नो, ये पाकिस्तान है, नजरियाती रियासत है, कलमे की बुनियाद पे बनी। यहाँ पर इंडिया ने, देखो इंडिया जैसा नीच मुल्क भी कहता है हम अजालम देंगे हिंदुओं को, इधर आके रहें। कादियानियों को भी दे रहा है, क्योंकि हिंदू कादियानी बड़े अच्छे दोस्त हैं, इजरायली भी दोस्त हैं, सारे काफिर, और वो ये तो सबसे बदतरीन काफिर, ये सारे दोस्त। लिहाजा आज मैं कहूँगा यहाँ अगवानी मिले, सीने से लगाओ। और अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ये नहीं कि एक बंदे की वजह से पूरी कौम को तुम लोग गाली दो। नो, हम ये कभी भी नहीं करेंगे। मुसलमान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम किया गया, कहीं फिरका वारियत की बुनियाद पे तकसीम किया गया, कहीं सिंधी बलोची की सूरत में तकसीम किया गया। आज मैं बात करता हूँ पठानों से भी कहता हूँ, याद रखना, जब भी आज तुम्हें और पंजाबियों को लड़वाया जा रहा है, आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़वाया जा रहा है, कल को जब हम लड़ पड़े ना, खुदा ना खास्ता, अमेरिका अमन के क़याम के लिए आएगा जिस तरह इराक में आया था, लिबिया, सीरिया, लेबनान में आया था। फिर जब वो तुम पे धमाके करेगा ना, चुन चुन के तबाह करेगा, तो नहीं पूछेगा कि तासु पख्तून दे या पंजाबियान दे। वो तुम्हें मुसलमान होने की हैसियत से मारेगा। नहीं पूछेगा कि हाथ किस तरह से बांध के नमाज पढ़ते हो। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये हमें पता है। किस पाकिस्तानी को पता है कि जो अंग्रेज़ है, जो सलेबी हैं, उनमें कैथोलिक भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी हैं, ऑर्थोडॉक्स भी हैं, और तीनों क्रिश्चियंस के वो मकातब फ़िक्र हैं जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हमें नहीं पता। हम जब भी लड़ते हैं हम कहते हैं सलेबियों से जंग है। तो वो भी इसी तरीके से नहीं कहता कि जंग हमारी बरेलवियों से है या देवबंदियों से या किसी से या शियों से है या हमारी अहले हदीसों से। नो, वो इसीलिए आते हैं, कहते हैं कलमा गो मुसलमानों से जंग है हमारी। लिहाजा हमें आज कलमे की बुनियाद पे इकट्ठा होना पड़ेगा। कुछ वक्त पहले की खबर है कि भारत ने पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर दिया। एक तरफ अफगानियों ने भारत से जहाद का ऐलान किया, भारत ने पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर दिया। तकरीबन 1 घंटे पहले की खबर है। अगर तो ये खबर दुरुस्त है तो पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह करे कि हिंदुस्तान कोई अच्छा इधर हमला करे, फिर आप देखें किस तरीके से इनके पास अपनी चिताएं जलाने के लिए लकड़ियां ख़त्म हो जाएंगी। इस कौम का हर जवान टीपू सुल्तान बन के ऐसा लर्जा तारी होगा कि जब वो शहीद होगा, और बंदूक ऐसे तानी भी होगी जिस तरह अंग्रेज़ उसके करीब आने से डरते थे, हिंदू बनिया कांपेगा। ये मुजाहिदीन जब जाते थे ना, कहते थे हम जब जाके उनकी पोस्टों पे धमाके करते थे तो दूसरी पोस्टें जो रास्ते में आती थी वो कहती थी जनाब भगवान के वास्ते हमें छोड़ दीजिए, आगे जाके मार आइए। ऐसी बुज़दिल कौम है, ऐसी लीचड़ कौम है, ऐसी नीच कौम है ये हिंदुस्तानी कौम। ये डरपोक लोग हैं, इनको शराबें पिला के भेजा जाता है बॉर्डर पे कि इन्हें पता ना चले कि मरना या नहीं मरना। यहाँ पर मुझे बताओ ना, कौन सा फौजी है जो 20,000 के पीछे जाके शहादत देता है? नारे तकबीर, अल्लाहू की सदा जो SSG का जवान लगाते हुए जाते हैं, शहादतें वो हैं। और वो दिल में वो तड़प है। आज उस नज़रिए पे दोबारा कायम होने की मजीद ज़रूरत है। वो स्पार्क मौजूद है, उसे किसी ने हवा ही नहीं दी। नहीं, वो जो कह रहे हैं वो हमें यकीन करें, एक नारे तकबीर लगना है ना, और सही ज़बरदस्त दबंग तरीके से लगना है। इनके तो आदों के पेशाब निकले। पहले भी भारतीय आर्मी चीफ तरफ से बड़ी धमकियां दी गई पाकिस्तान को। अगर आपको पता हो, फरवरी पे जब उनका त्यारा गिराया गया तब भी उसके बाद भी धमकियां की गई। तो क्या ये सिर्फ ये धमकियां देंगे या इसकी तरफ वो यार मैं कहता हूँ इन्हें थोड़ा सा करें, जुर्रत दिखाए हिंदुस्तानी फौज, आए ना ज़रा। ये कोरोना वायरस का इलाज निकालने वाले इनके PhD स्कॉलर्स कहते हैं गाय के गोबर को अपने जिस्म पे मल लो और गाय का गंदा पेशाब पी लो तो जनाब आप पवित्र हो जाएंगे और आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। ये कौम लड़ेगी हमारे साथ, ये घटिया लोग लड़ेंगे हमारे साथ। आए ज़रा देखते हैं,
हम तो इंतज़ार में, पता क्या, हमारी फ़ौज, हमारी तमाम गवर्नमेंट्स तैयार बैठी हुई हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो कहते हैं फिर दुनिया रोती है कि जी आपने हमला कर दिया तो पहल कर दिया। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। पहले भी आए थे ना, ये जहाज़ लेके आए थे, वो हमारे दरख्त शहीद किए थे इन्होंने, और एक कौवा भी मारा था। हमने फिर इनके कैसे कौवे उड़ाए, एक कौवा तो इधर आ भी गया था, हमने फिर पकड़ा उसे, चाय शाय पिला के फिर खातिर मजारत की, और वो कौवा फिर कहता था कि जनाब सॉरी आई वाज नॉट। कश्मीरियों ने जो पकड़ के उसे मारी थी, वो आपको अगर वो जो पब्लिक ने उठा के उसे लितर मारे, और जहाँ जहाँ मारे मैं नहीं बता सकता, अगर हमारी आर्मी ना आती तो ये मरबरा जाना था उसने। ये तो उसे आज भी मैं समझता हूँ मुसलमान होने की ज़रूरत है उसे, और शुक्राने के नफल पड़े कि पाक फ़ौज आ गई थी, नहीं तो जनाब वो उसे बचाना किसी ने नहीं था। और अच्छा हमारी आवाम कितनी अक्लमंद, वो कश्मीरी है जो वहाँ मौजूद थे, कहते हैं जैसे वो गिरा ना, वो ने जाके कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद हैं, तो वो फौजी पायलट समझा कि मैं शायद मकबूजा कश्मीर में गिरा हूँ और ये कोई प्रो इंडियन किस्म के कश्मीरी हैं, हालांकि होते कोई नहीं है। उसने कहा हाँ भारत माता की जय। उन्होंने फिर कंफर्म करने के लिए कहा कि भारत माता की जय, कहता हाँ भारत माता क्या तेरी वो आप देखें हमारी आवाम का मेंटल लेवल कितना ज़बरदस्त है। हर बंदा हमारा ISI का जनाब वो है, एजेंट है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हर 22 करोड़ आवाम इसकी एजेंट है, ISI का हिस्सा है। आप देखें कितने अक्लमंद। तो फिर खुद सोचे जिनकी ट्रेनिंग हुई हो SSG में, जिनकी ट्रेनिंग हुई हो MI में, ISI में, या बाकी जगहों पे, वो कितने अक्लमंद हुए होंगे। ये आके कहते हैं पुलवामा अटैक तो मुंबई अटैक, ये तो हमारे जो क्या कहते हैं फौजी हैं, ये इतने कोई गए गुजरे नहीं है कि कोई कीड़े मकोड़े जाके मार के आए। ये तो अटैक्स इन लोगों के अपने लोगों ने किए। ये तो जब हम करेंगे फिर दुनिया याद